नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ बार बार आप जुड़ जाएंगे, किसी भी कीमत पे मैं नहीं जुड़ूंगा बीजेपी के साथ। आप जुड़ते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं अगर वो मेरे दीन पर मुझे सुकून से जीने देंगे तो नहीं देते साहब, उनकी लाइन में ही है, उनकी असल शुरुआत ही वो इस्लाम के खिलाफ है, वो कैसा आप जुड़ सकते हैं? तो आप में है ना थोड़ी कमी है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का दौरा करते हुए तमाम इमामों के इमाम मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और उलमा काउंसिल बोर्ड के जो सदर थे मरहूम इमाम साहब, उनके फर्जंद वासिफ़ सल्लू साहब जो लखनऊ टिले मस्जिद के हैं, और गोरखपुर के इमाम मोहम्मद फ़ारूक साहब, और रिटायर्ड IAS ऑफिसरों के अफसर मोहम्मद जाहिद साहब, और सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों के साथ साथ संजय गेवाल, तुम्हारे अतीकुर रहमान, ये तमाम लायरों को और कई डॉक्टरों को, ये तमाम को मिलने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर आप और देश की तमाम रहबरान कौम मिलकर एक हल निकाले तो हल निकल सकता है। वो हल ये होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितने टिकट देना, कौन सी पार्टी को कितने टिकट देना, कहाँ देना, ये फैसला पार्टियां नहीं करेंगे, आप करें तो बेहतर होगा। जब जाके आपको एक सही हल निकलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे पार्टियों में अपनी पार्टी के लोगों को खुद ही वो अपनी पार्टी के नेता हरा रहे हैं। अब रही बात परसों के 5 राज्य के चुनाव में, 3 राज्यों में जब बीजेपी जीत जाती है तो उसका सहरा सरासर PM नरेंद्र मोदी पर जा रहा है। जहाँ पार्टी हार रही है वहाँ लोकल नेताओं पर जा रहा है। ये उनकी पार्टी का मामला है, वो जैसे चाहे वो कर सकते हैं, और मीडिया को जो है अपने तरीके से वो बयान देने देते हैं, तो मीडिया बयान दे रही है। लेकिन मसले का हल जो है, आज प्रवक्ता AICC के प्रवक्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी और कई पत्रकारों के कहने के मुताबिक आज कोई भी पार्टी या कोई भी नेता मोहतरम जनाब PM नरेंद्र मोदी के मुखालिफ टिकने के लायक नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। बात दरअसल यूँ है, वो जो गठबंधन है NDA का, वो कितनी भी पार्टी हो हमें कोई दिलचस्पी नहीं। इंडिया गठबंधन में जो 32 पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाए हैं, अब ये 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं उसकी हार की कई एक वजूहत हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये वजूहत मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, राजस्थान में जो है कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में वो पत्रकारों का कहना है अशोक कमलनाथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो हैं वो खुद पार्टी के नेताओं को हराए, ये पत्रकारों का कहना है, मेरा नहीं। तेलंगाना एक स्टेट राज्य है और वहाँ पर जैसा आपने कहा कि KCR का मियार बुलंद कम करना था, और अपने आप को जो है MP के दावेदार ऐसा PM के दावेदार ऐसा महसूस हो रहा था। ठीक है, BJP वाले हराए, उनको बहुत अच्छी बात है हराए, मगर मेरा उसके अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बोलना यह है कि BJP सभी को हरा रही, जहाँ चाहती है हराती है, जहाँ नहीं चाहती नहीं हराती। जैसा हमारे कर्नाटक में भी
चाहकर नहीं चाहकर कांग्रेस को जीतने का मौका दी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर तुम्हारा मानना, मेरा मानना है दूसरा ये है कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो एक शख्सियत है जो ऑल इंडिया लेवल पे मुल्की सतह पर वामन मिश्रा जी है ना, वामन मिश्राम जी जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुल्की सतह पर ईवीएम की इस पे तहरीक पे निकले पाए। मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी उनका साथ नहीं दिया, अगर नहीं दिया, अगर देते होते तो आज ये जो तीन या 4 स्टेट में जो हारे कांग्रेस वाले या सेकुलर लोग हारे हैं उसका ये रिजल्ट नहीं आता। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वामन मिश्रा साहब जो हैं बहुत पहुंचे हुए हैं, कोर्ट की मालूमात है, कोर्ट के दावे करे, सब कुछ करे, इसके बावजूद भी कौन सी पार्टी भी उनको साथ देने तैयार नहीं। हो सके तो एनडीए के 40 पार्टियां भी मुझे साथ दे सकती। मैं अगर एनडीए में जाऊं तो एनडीए के पूरे 40 पार्टियां मुझे साथ दे सकते हैं और मैं जहां चाहूँगा वहाँ की टिकट भी दे सकते हैं। कौन? एनडीए के, बीजेपी सहित। मैं इंडिया में जाऊं तो इंडिया के भी मेरे साथ दे सकते हैं, लेकिन वामन मिश्रा के साथ और तुम्हारे तेज सिंह के साथ ये पार्टियां नहीं जाते। इसकी वजह यह है कि वो जो वामन मिश्रा नेता बनने वाला है, सबके साथ जुड़ना पड़ता है, वो जुड़े नहीं हैं उनके साथ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ उनका तालमेल है। जैसा कि हमारा जो तालमेल है, बीजेपी से लेकर सब पार्टियों के साथ मेरा तालमेल है। तो यहाँ वामन मिश्रा साहब अगर हमारी तरह सबके साथ मिलजुल कर अगर जाते तो वो उनको ये इनकैश हो सकता है, लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं चूक गए, उनका साथ नहीं देते पार्टियाँ, नहीं बनती, मुझे ऐसा लग रहा हो गया। अब जबकि सेकुलर पार्टीज अपना एक हिस्सा बना लिए हैं, हम जैसा कि तौकीर रजा साहब हैं, मेरी बात आप पिकअप नहीं कर रहे। देखो, पार्टियाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी रणनीति को माने तो फायदा है, मगर पार्टियां हमारी रणनीति को मानने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा स्टेज चाहिए, वही तो मैं चाह रहा हूं। ऐसी जो है एक टीम चाहिए, हाँ, जो इसको मनवाने के लिए वो अपने आप घुटनों के बल आकर कि भाई ऐसा करना है। यहाँ हमारे पास अभी ऐसी कोई सलाहियत वाली ताकत अभी कोई उभरी नहीं है उनको दिखने के लिए। आप उभारो ना, उनके आंखों में नजर आने के। आप उभारो भाई, एक अकेले से कोई चीज़ नहीं होती। एक अकेले से अज़ां अकेले देते हैं, अज़ां एक अकेले देते हैं, नमाज को मुक्तदियाँ बाद में आते हैं। ये बात तो जब मुक्तदियाँ आते हैं तो उसमें से इमाम चुना जाता है। मगर आज हालात इतने ख़राब कर दिए हैं मुल्क के, हर एक हालात ख़राब हैं, क्योंकि रोते बैठे तो ज़िंदगी भर रोते बैठना पड़ता है। और उसको संवारने के लिए कोई तो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए हम लोग एकजुट होना ज़रूरी है। मैं तौकीर रजा साहब के साथ 1.5 घंटा बैठक करने के बाद आखिरी बात ये किया हूँ, तुम कौन सी भी पार्टी के साथ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्हें आगे बढ़ना उनका काम है, अब नहीं बढ़ रहे तो नहीं बढ़ते, हमें रिजल्ट देना। हाँ, तो इसी तरह जो लोग अपने आप को, अब उन्हें आवाज़ नहीं उठा रहे, आप आवाज़ उठाओ, तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, देश पूरा जुड़ जाएगा। जो तुम्हारा हम ख्याल है, जो तुम्हारा हम ख्याल नहीं है, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और आज के हालात देखिए साहब, मैं और एक मुशाहिदा है, मेरा तजुर्बा है, हर उरूज के बाद जवाल लाजिम है, हर तरक्की के बाद डाउनल, यानी तरक्की के बाद जवाल लाजमी है, उरूज के बाद आदमी है ना जवाल लाजमी है। आदमी पैदा होता है तो मरने के लिए, इसी तरह कोई भी पार्टी काम करने के बाद में उसकी गलतियों की वजह से वो नीचे आती है। हर पार्टी को ये चाहिए कि मैं अपने आप को मैं छोटा समझकर किसी तजुर्बेकार के पास, किसी ऐसी जो है तंजीम के पास रुजू होना कि भाई हमको क्या चाहिए, सामने वाला इस किस्म से मुल्क पर जुल्म कर रहा है, वहाँ की हुकूमत इस तरीके से जो है मनमानी कर रही है, लिहाजा हमको चाहिए कि हम बड़े तुम बड़े नहीं, अपने आप को सब छोटे समझकर अगर किसी एक को रहबर मान कर गए तो मैं समझता हूँ ये मसला 24 का कुछ बनने को हो सकता है। देखो, तुम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, करा रहे हैं, सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन करने तैयार नहीं।
सुनने तैयार नहीं। अगर आप करने तो निकलो ना, आज एक मोबाइल में, तुम्हारे ही मोबाइल में, अब उम्र, इतनी उम्र में जब ये जुनून और जज्बा रखते हैं, तो तुम्हारे ही मोबाइल में एक ग्रुप क्रिएट करो, उसमें आओ भाई, मेरे हम ख्याल लोग आओ कर बुला लो, खुद ब खुद तुम्हारे हम ख्याल लोग आएंगे। लेकिन ये करने तैयार नहीं, तुम्हें करो, वो पार्टियां करो, हमें नहीं करे तो उनको क्या करती पार्टियां? या तो पार्टियां को बुलाना पड़ेगा या तो उनके पास जाना पड़ेगा। अगर समझौता करना है, जिंदगी समझौते का नाम है। समझौता एक बेहतरीन तरीका है जो सुकून ये करता है। ये बात बिल्कुल सही है, समझौता करना चाहिए, सभी को समझौता करना चाहिए, सभी को दिल बड़ा रखना चाहिए, सभी को मुल्क के हालात पर गौर करना चाहिए। पहले ही बताया मैं, छीनने वाला, मांगने वाला, खामोश बैठने वाला। तो अब फिर आज तुम वो बात कर रहे हैं जो छीनने वाला चाहता है, या तो छीनने वाले की बात कर रहे हैं या तो मांगने वाले की। छीनने वाला जो है अपनी दादागिरी मनमानी करते जाएगा, मांगने वाला जो है बकेट पकड़ के जाएगा। तुम्हारा अपना नेता कहाँ से आएगा? तो फिर ऐसे में कोई हल नहीं, आप आगे बढ़ो ना, आप आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे उसकी सलाहियत चाहिए, उसके पीछे उसकी ताकत चाहिए। तो आपकी सलाहियत नहीं है, ताकत चाहिए, अव्वा की ताकत चाहिए, हमारे साथ हमारे सरों को जुड़ना चाहिए। मेरे पास ताकत, मेरी जाती ताकत है, पर मेरे साथ कौन निकलने वाला है? क्या आप निकलेंगे मेरे साथ? हाँ जरूर, क्यों नहीं निकलेंगे? आपकी टीम को लाइए मेरे साथ, जरूर, क्यों नहीं लाएंगे? तफसीली दीजिए, वहीं पे मेरी तफसील देता हूँ। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अच्छी बात है। इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। और हर पार्टी को चाहिए, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो हैं अपने आप को छोटा तस्वुर करके काम करने की कोशिश करें, तो हम उनके साथ जुड़ जाएंगे या उन्होंने हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इसमें देश की खिदमत, देश की भलाई, देश की अच्छाई के लिए हम काम कर सकते हैं। देश की अच्छाई के लिए बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे ना। बीजेपी एक मुस्लिम कार्नर छोड़कर बाकी के लोग नहीं, बीजेपी के साथ हम जो बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोलने की बात होगी। आपके इस्लाम के खिलाफ है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल शुरू से इस्लाम के, इस्लाम दोस्त है और मेरे साथ बहुत सारे बीजेपी के और पर्सनल नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन रहे नहीं। देखो, मेरे साथ बीजेपी के, आरएसएस के और संघ के और संतों के संत पूरे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे सामने मैं फ़ोन करके बात भी कराया हूँ। मैं उनके सामने हमेशा एक शर्त क्या रखा हूँ, तुम्हारी पूजा तुम करो, हमारी नमाज हम पढ़ेंगे। तुम और हम समझौता कर लिए क्या, इस देश 1947 से हम आपस में एक दूसरे के धर्म को टार्चर नहीं करेंगे। तो वो मेरी बात को मान रहे हैं, अब आपकी बात नहीं माने तो मैं उसका जिम्मेदार। आपकी बात को मानकर कहाँ तक पहुँचा है, कौन से इस पर अमल हुआ बताइए। वो बात मानना अलग बात है भाई, आपकी काबिलियत ऐसी है, एक अच्छे जो है ऑफिसर रहे हैं, अच्छी तालीमी वो आपकी काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको आपसे मुतासिर हैं, थोड़ी सी आपके भाई से मुतासिर रहेंगे। नहीं, मेरे साथ आपकी जाती तौर से मुतासिर हैं। नहीं भाई साहब, मैं देखो, मैं उनके साथ क्या भी दूध पीता नहीं हूँ। नहीं, मुझे भी वो मारने की धमकियाँ दिए। तो फिर कैसे आपसे आपके साथ जुड़े हुए? मैं उनको कन्विंस किया ना। मैं कैसे कन्विंस किया? देखो, इस्लाम में जो चीज़ें हैं उनको मैं तफसील से बताया। इस्लाम में जो चीज़ें हैं, अब ये इस्लाम जो है हमारे हिंदुस्तान में किस तरह चल रहा वो तफसील बताया। और इस्लाम में गलती कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान कर रहे हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसलमान गलती नहीं कर रहा। तो तुम्हें गलती कर, वो गांजा बेचने वाले मुसलमान की तोहमत लगा को नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को क्यों देते हो? और जब भी झगड़ा होता है तो मुसलमानों का कॉमन नाम क्यों लेते हो? जो गलती करा उसके साथ जो मनमानी करना है करो, या तो तुम हम मिलकर उसकी इंसाफ करेंगे। तो ये बात तुमने मंजूर है क्या? ऐसा मैं कन्विंस करके मैं मनाया हूँ। वो क्या भी मेरे मिठास में मीठी बातों में मेरी उनकी झड़प ही है। मैं आपकी बात को सर तस्लीम कर रहा हूँ। मैं आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपकी एक ज़ात से अच्छे रहने का मतलब सारे मुसलमान के साथ अच्छे हैं, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस वास्ते के मेरे औसाफ, मेरी दोस्ती आपके साथ अच्छी है, आप मेरे साथ अच्छा शुरू करेंगे, ना कि सारे मुसलमानों के साथ।